हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और अभी है सुबह का टाइम, तो सुबह हो गई है, सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में चाय बनाने। तो भाई यहाँ पे अभी ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं बड़े से पतीले में यहाँ पे बना रही हूँ चाय सबके लिए। तो मैं सोचा क्यों ना भाई मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे आज जाना भी है घर। तो अन्नी तो आज स्कूल गए हैं और मुझे अन्नी के घर पहुंचने से पहले मुझे घर भी पहुंचना है। तो मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ और मैं हूँ मेट्रो स्टेशन। और जस्ट मेरी मेट्रो अभी आ रही है, एक तो निकल गई थी, एक अभी आ गई है। तो चलो निकलती हूँ घर की ओर और घर जाके मिलती हूँ आप लोगों से। तो वैसे मैं आ गई हूँ मेट्रो के अंदर। यहाँ पे ना मुझे सीट मिल गई है। मुझे तो थोड़ी सी टेंशन यही रहती है कि इतनी थकी और सीट ना मिले, क्योंकि लंबा सफ़र हो जाता है। तो मुझे इजीली ही सीट मिल गई थी। फ़िलहाल तो ये मेरी पहली मेट्रो है और सीट मुझे मिल गई है। उसके बाद मैंने और भी चेंज करे काफ़ी, एक्चुअली मुझे दो मेट्रो शायद चेंज करने पड़े थे और मुझे दोनों में ही सीट मुझे मिल गई थी। और यहाँ पे ना रजौड़ी गार्डन उतरने के बाद ना काफ़ी चलना पड़ता है। मैं थक जाती हूँ, इसलिए ना मेट्रो प्रेफर नहीं करती अगर मैं द्वारिका उत्तम नगर जाती हूँ तो। लेकिन अकेली थी तो मुझे फिर मजबूरी में आना पड़ा। और क्योंकि रजौड़ी में भी बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, यहाँ पे फिर भी ठीक है, लेकिन एनएसपी में जब चेंज करना पड़ता है ना, तो वहाँ पे बहुत चलना पड़ता है। और आज तो क्या हुआ कि एनएसपी का एक्सीलेटर भी बंद था, तो फिर वही से वहाँ से मैं आ गई थी 2 बजे के आसपास। और 2 बजे के बाद आते ही मैं लग गई थी खाना बनाने। तो आके ना मैं सबसे पहले मैंने फ्रिज में देखा क्या है, तो शिमला मिर्च खूब सारी रखी हुई थी, तो मैंने आलू शिमला मिर्च मैंने सब्ज़ी बनाई फटाफट और रोटी बनाई। और मैं आई थी तब पापा भी घर पे ही थे, क्योंकि उनको कहीं जाना था, बट वो गए हो के आ गए थे। तो मैंने सोचा कि उन्हें खाना बना दूँ, और अन्नी का भी आने का टाइम हो रहा था, क्योंकि 3 बजे तक अन्नी आ जाता है। तो फिर मैं खाना वाना बना के और उसके बाद मैंने भी खाया, पापा ने भी खाया, अन्नी आया आराम से। और उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा थक गई ना कि मैं सो गई थी। तो मुझे पता ही नहीं, मुझे लगा कि मैं अभी घर का काम करूँगी, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा थकी थी कि मेरे को नींद आ गई। मैं सो के उठी, फिर शाम को ना मैं छत पे चली गई, भाभी आ गई थी, फिर मैं ऊपर चली गई। अन्नी चाय बनाया था, वो भी अन्नी ने चाय मुझे इतनी ठंडी पिलाई थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। भाभी कह रही इतनी ठंडी चाय कैसे है अन्नी, और ऊपर से पता है मुझ पर चिल्ला रहा कि मैं कह रही ठंडी क्यों लेके आता है। कहता मैं तो गर्म ही दिया था, आप लोग 4 घंटे में पियोगे तो ठंडी होगी ना, तो ऐसे बोल रहा था। तो मैं ऊपर बैठी रही, ऊपर बैठी तो मेरे 8 बज गए भाई। 8 बजे मैं नीचे आई हूँ। फिर उसके बाद तो खाना मैंने ना जो सब्ज़ी बना रखी थी वही थी, क्योंकि दोबारा मुझे बनाना नहीं था। और बस आटा भी गूँधा हुआ था, तो मैंने सिर्फ रोटी बनाई अरविंद के लिए और सबको दी, और मैंने भी खा ली भाई उसमें से। और 2 रोटी बच भी गई मेरे खाने के बाद भी। तो इतना, और मैं रात में अभी इस वक्त ना सब कोई है यहाँ पे। अरविंद भी है इधर, अन्नी भी है, इसे देख लो इसे। अगले दिन वीडियो बनाना क्यों? तो फिर क्या कहते हैं, ये सब लोग सो रहे हैं। तो गाइस इतना सब होने के बाद फिर अभी मैं फ्री हूँ, और दिन में सो लिया ना तो अभी अच्छा लग रहा है मुझे। और मैंने यहाँ आके ना मैंने ये वाली चूड़ी पहनी। क्या हुआ, उतारने के बाद ना ये गीले हो गए थे, ये निकल गया। मुझे इतना दुख हुआ ना यार। लाकी चूड़ी भी यही है कि ये निकल जाता है, अगर मैंने काम करा, हीट लगता है और पानी का काम करो तो ये टूट जाता है। तो यही होता है। और अभी अन्नी को एक काम है, इसके पिताश्री बोल रहे हैं पैर दबाओ, नहीं दबा रहा। तो यही है भाई। और गर्मी तो भाई की कमाल कर रखी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पूछो मत। मैंने बाल खोले पूरे गीले से हो गए थे मेरे। और पता है वहाँ से आने के बाद ना फिर मैं यहाँ पे नहाई हूँ, क्योंकि वहाँ तो भाई मैं नहीं नहाई। वहाँ से तो मैं निकल गई थी, और सब लोग होते हैं ना, पता ही नहीं चलता टाइम का, बातचीत करते करते कब 11 बजे पता ही नहीं चला। और वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी, मैं क्या बताऊँ। इतना सारा खाना था, मैंने एक दिन पहले भी नहीं खाया,
और मैंने सोचा था नेक्स्ट डे मैं खाऊंगी, लेकिन कुछ भी मन नहीं कर रहा था कि मैं खाऊं। और मन ना होते हुए भी ना मैंने ज़बरदस्ती 2 रसगुल्ले खाए, गुलाब जामुन। और वो इसलिए कि यार मैंने अगर नहीं खाए तो बाद में मुझे ये ना हो कि अरे इतने देखने में टेस्टी लग रहे थे तो मैंने नहीं खाए, लेकिन खाए ना बहुत मीठे थे, फिर भी मैंने खा लिए। और ऐसा लग रहा बाद में मुझे वॉमिट हो जाएगा, उसके बाद तो मैं खाना वाना नहीं खा पाई, इतना ज़्यादा ऐसा था। मुझे पता ही नहीं भाई कि खाना कैसा था, कैसा नहीं। मैंने थोड़ा थोड़ा चखा था तो कुछ समझ में ही नहीं आया। एक तो पेट इतना हैवी था ना, तो समझ में ही नहीं आया कि जब भूख होती है ना। गाइस अभी मुझे नहीं पता कि कल मैं ब्लॉग करूँगी या नहीं करूँगी, क्योंकि ना भाई मैं थकी हुई हूँ बहुत ज़्यादा, और घर का काम बहुत सारा हो रखा है। बहुत सारे कपड़े वगैरह भी धुलने हैं, क्योंकि मेरे आते ही ना मैंने इतने कपड़े निकाले, मेरे मशीनें भर गई हैं फिर से। और अब मुझे दूसरे फंक्शन की तैयारी करनी है, और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं करा है। मैं सोच रही हूँ पतिदेव से, तो अभी सोच रही हूँ कि कुछ दिला दे, देखती हूँ कुछ दिलाते हैं या नहीं दिलाते हैं, अभी कुछ नहीं पता। मैं सोच रही हूँ मुझे दिलाए ना दिलाए, अपने लिए कुछ ले लें, लेकिन वो अपने लिए भी नहीं ले रहे हैं। अब मुझे ना दूसरे फंक्शन का वो हो गया है, और कैसे क्या करना है, और उसमें डांस वगैरह का भी कुछ है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सबने बोला है कि अपना तैयार करना है, सॉन्ग वगैरह और कपल डांस करना है। यहाँ तो मुझे ही नहीं आता, मैं अपने कपल से क्या ही बोलूँ। पतिदेव तो वैसे भी नहीं करने वाले हैं, और कर क्या पता कर भी ले, कुछ नहीं पता भाई, ऐसे मत करो। तो कुछ नहीं पता कि करिए निकाले, लेकिन उसका मुझे है कि फ्रेंड की एनिवर्सरी की पूरी तैयारी करनी है। उसमें भी मेहंदी वेहंदी फंक्शन होने वाला है, तो इस अब लगेगी मेरी मेहंदी, मैं भी लगवाऊंगी भाई। दुल्हन के तो लगेगी लगेगी, और मेरे को भी, मैं भी लगूँ, दुल्हन आंटी बनेंगी ना। तो आप इस वही करेंगे क्या नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मेहंदी लगेगी, और बस यही नाच गाने वगैरह होंगे। 2 दिन का फंक्शन है, एक दिन तैयारियां होंगी और एक दिन मेहंदी होगा, और उसके नेक्स्ट डे जो भी पार्टी फंक्शन जो जो वहाँ पे होगा पता नहीं है अभी तक तो हमें कुछ भी। और हमारी 2 दिन है ना शायद, कि 3 दिन है। मेरे को तो भैया उन्होंने बोलता है 18, 19, 20, क्योंकि 20 तारीख को उनकी एनिवर्सरी है और 18 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 फंक्शन जो होंगे वो शायद घर पे ही होगा, 2 होता है या 1 होता है, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। और 20 तारीख को तो बाहर उसमें होगा। तो देखो कैसा रहता है कैसा नहीं, अब उसकी मुझे तैयारी है। मैं क्या पहनती हूँ क्या नहीं, पतिदेव क्या पहनते क्या नहीं, तो देखा जाएगा। और मेरा मन है कि पतिदेव अपने लिए कुछ अच्छा सा ले ले, अच्छा सा पहने। मैं चलो एडजस्ट कर लूँगी, नहीं पहनूँगी, लेकिन देखते हैं। बन रही हो ये बोलो कि पापा का अच्छे कपड़े नहीं है आपके पास, जो आपके इतने अच्छे कपड़े हैं, पापा आपके साथ अच्छे नहीं लगेंगे इस वजह से। मेरे पास अच्छे कपड़े कहाँ हैं? मैंने तो कब से ही नहीं लिए। इतने भर के कपड़े हैं, 3-3 4-4 बैग भर के तो सिर्फ आपके कपड़े हैं, ऊपर भी आपके रहते हैं आधे। लेकिन आधे से ज़्यादा तो मुझे आते ही नहीं है ना। तो आपकी गलती है ना, इतना मोटा पेट है। बेइज्जती कर रहा है। तो चलो भाई गाइस ठीक है, मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आगे का ब्लॉग देखते रहो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो बाय बाय गाइस।